स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्लासेस मैनेज बाय टीआर रंजीत। और मैं आज फिर से आपके लिए मैथ का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है दो सदिशों का गुणन। दो सदिशों के गुणन में हमने पिछले वीडियो में सीखा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो दो सदिशों इस प्रकार से हो कि उनके बीच का कोण थीटा हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट दिखाया जाता है ए डॉट बी से, और ये हो जाता है ए बी कॉस थीटा। और ये क्या होता है? अदिश गुणन होता है, क्योंकि इससे जो रिजल्ट आता है ये आपका है यह अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको अदिश गुणन भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और इसमें समकोणिक एकांक सदिश के बारे में हमने भी पढ़ा था, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इस तरीके से हमने सीखा था। उसके बाद आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप। ये था डॉट प्रोडक्ट और उसके कुछ गुण। और आज हम लोग विस्तार से सीखेंगे सदिशों के सदिश गुणन के बारे में। सदिश गुणन कैसे निकालते हैं? दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होगा? यदि दो सदिश इस प्रकार से हों, दो सदिश इस प्रकार से हों कि दोनों के बीच का कोण थीटा हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके बीच का कोण थीटा, तो इसका सदिश गुणन क्या होगा? इसको दिखाएंगे हम ए क्रॉस बी से, और ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा एन कैप। और एन कैप क्या है? एन कैप ए क्रॉस बी के दिशा को बताएगा। ए क्रॉस बी की दिशा को एन कैप से हम दर्शाते हैं। और एन कैप निकालने का तरीका क्या है? तो राइट हैंड थंब रूल हम लगाएंगे इसके लिए। आपको निकालना है ए क्रॉस बी, तो आप अपने राइट हैंड को ए पे रखेंगे इस तरीके से, और ए क्रॉस बी निकालना है तो अपने चार जो फिंगर्स हैं अंगूठे को छोड़ के उसको बी की तरफ घुमाएंगे, ए क्रॉस बी। तो ये जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा, जो अभी आप देख रहे होंगे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, बोर्ड पे लंबवत है, ये अंगूठे का डायरेक्शन जो बाहर की तरफ आता है वही होता है एन कैप की दिशा। यानी ए क्रॉस बी जो है एक सदिश राशि होता है, और इसका दिशा क्या होगा? तो जिस प्लेन में ए और बी स्थित हैं उस पर लंबवत। तो इसको हम दिखाते हैं, ए क्रॉस बी को अगर हम ऐसे दिखाएं, ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी। तो ये तरीका है, ए क्रॉस बी बराबर ए साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप क्या है? तो ए क्रॉस बी की दिशा है जो ए एवं बी के सतह पर लंबवत है, लंबवत है। दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है लंबवत होता है वेक्टर ए एन, और ए क्रॉस बी लंबवत होता है वेक्टर बी पे भी। यानी ए क्रॉस बी जो है दोनों पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। रुकिए, हमने फॉर्मूला सीखा दो सदिशों का सदिश गुणन ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। यानी यहाँ से आप निकालना चाहेंगे एन कैप बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा, ये होगा। अब हम इसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे। समकोणिक एकांक सदिश, समकोणिक एकांक सदिश जो है इनका हम वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे सदिश गुणन, जिससे बहुत सारा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनता है 12th क्लास में। 12th क्लास के मैथ्स का जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे, फाइनल एग्जाम, तो उसमें समकोणिक एकांक सदिश के वेक्टर प्रोडक्ट से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इसको समझने के लिए आपको ये फिगर याद रखना होगा। यहाँ हो गया आपका आई कैप, इधर जे कैप और इधर के कैप। इसमें हम निकालेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है। तो इसको आप समझ लें कि ये टर्म्स एक्स वाई और जेड किस डायरेक्शन को दिखाते हैं, एक्स वाई और जेड। इधर आपका हो जाता है आई कैप, इधर हो जाता है जे कैप, और इधर बाहर की तरफ हो जाता है के कैप। आई कैप परपेंडिकुलर जे कैप, जे कैप परपेंडिकुलर के कैप, और के कैप परपेंडिकुलर आई कैप होता है। तीनों जो है परस्पर एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस चीज को समझते हुए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज बनेगा
ये होगा आई क्रॉस जे। तो जब आई क्रॉस जे यानी आपको हाथ रखना है आई पे, आई से जे की तरफ आपको मूव करना है। तो आई से जे की तरफ जब आप मूव किए तो जो बच जाएगा वो रिजल्ट आएगा। तो आई क्रॉस जे क्या हो गया आपका के कैप। ऐसे इसके यहाँ पे समझिए, जैसे आई कैप है एक्स एक्सिस और जे कैप है वाई एक्सिस। तो आई से जे की तरफ जब आप गए तो आपका अंगूठा जो बाहर की तरफ इशारा किया ये हो गया के कैप। और चूंकि ये सभी एकांक सदिश हैं तो परिमाण इसका भी होगा 1, इसका भी 1, इसका भी 1। इसलिए सिंपल हम इसको लिख देते हैं आई क्रॉस जे बराबर के कैप। क्योंकि वास्तव में यहाँ पे एन कैप का इसको एक्सप्लेन कैसे करें इसको समझने का प्रयास कीजिए। आई क्रॉस जे जो है इसको लिखेंगे मोड ऑफ आई कैप मोड ऑफ जे कैप साइन 90 एन कैप। मोड ऑफ आई कैप कितना हो गया 1, मोड ऑफ जे कैप 1, साइन 90 1, और एन कैप जो हो गया आई और जे पर परपेंडिकुलर होगा। आई और जे पर परपेंडिकुलर कौन सा होता है, के कैप होता है। तो एन कैप का कार्य करेगा यहाँ पे के कैप, इसलिए इसका रिजल्ट आता है के कैप। तो इतना ज्यादा डीप नहीं जाना है, आपको याद रखना है इस सर्किल को। आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ मूव किया मैं और मूवमेंट होना चाहिए एरो के अनुसार, एरो जो है आपका, तो आपका के कैप रिजल्ट आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जे क्रॉस के। जे क्रॉस के जब आप निकालेंगे तो बचा कौन सा आई कैप, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका आई कैप। और उसके बाद के क्रॉस आई कैप, तो ये हो जाएगा आपका जे कैप। तो ये था पहला रिजल्ट समकोणिक एकांक सदिश से रिलेटेड। उसके बाद सेकंड जो है इसको उल्टा करने का प्रयास करेंगे, जे क्रॉस आई कैप। जे क्रॉस आई अब आप मूव कर रहे हैं, पहले एरो के डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अभी आपको एरो के विपरीत जाना है। तो विपरीत जब जाना है तो सब कुछ वही होगा, बस चिन्ह उलट जाएगा। क्योंकि ये सदिश गुणन है, इसमें सदिश राशि आती है तो परिमाण सेम और डायरेक्शन चेंज होगा तो उसमें माइनस चिन्ह आएगा। तो जे क्रॉस के क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस के कैप। उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि जे से के की तरफ जब आप रखेंगे अपने हाथ को रख के घुमाएंगे तो अंगूठा आपका अंदर की तरफ जाएगा, यानी बोर्ड के अंदर की तरफ परपेंडिकुलर, और वो जो डायरेक्शन होगा माइनस के कैप का होगा। इसी तरीके से इसका बनेगा के क्रॉस जे, ये हो जाएगा आपका माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के कैप हो जाएगा आपका माइनस जे कैप। तो ये था आपका दूसरा रिजल्ट समकोणिक एकांक सदिश का। तीसरा रिजल्ट कैसे बनेगा, आई क्रॉस आई कैप। तो चूंकि आई का आई के साथ कोण 0 है तो इसको हम लिखेंगे मोड ऑफ आई कैप, मोड ऑफ आई कैप साइन 0 एन कैप। साइन 0 का मतलब 0 और 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा आई जो 0। यहाँ पे आई क्रॉस आई कैप का रिजल्ट क्या है 0। इसी तरीके से जे क्रॉस जे 0 होगा और के क्रॉस के 0 होगा। तो ये आपका 9, और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था 6 रिजल्ट, तो 9 6 15, ये 15 रिजल्ट से कम 5 क्वेश्चंस मैथ्स के में ऑब्जेक्टिव में आता है। और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बार बार करने का जरूरत नहीं है, एक बार अगर कॉन्सेप्ट आप अपना डेवलप कर लेते हैं। आपको ये याद रखना है, मूवमेंट याद है, तो जब आप एरो की दिशा में बढ़ेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और जो बचेगा वो रहेगा। आई क्रॉस जे मैंने निकाला तो पॉजिटिव होगा, एरो की तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा, के कैप होगा जो बच गया। जे से के की ओर गए तो ये एरो की दिशा में ही है, बच गया आई कैप पॉजिटिव होगा, के क्रॉस आई बच गया, जे कैप पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे आप उल्टा घूमना शुरू करते हैं तो जो बचेगा रिजल्ट वही होगा लेकिन माइनस में होगा, और आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ 0। क्योंकि किसी वेक्टर का उसके जैसे हम निकालें ए क्रॉस ए तो ये भी 0 होगा, 0 सदिश आएगा रिजल्ट, क्योंकि कोण क्या होगा 0 होगा और साइन 0 का वैल्यू 0 ही हो जाएगा। तो ये था समकोणिक एकांक सदिश का सदिश गुणन। तो अभी आपने सीखा सदिशों का, समकोणिक एकांक सदिशों का सदिश गुणन। अभी है कि यदि केस हो ए बराबर दिया हुआ हो a1 आई कैप a2 जे कैप a3 के कैप, और b बराबर दिया हुआ हो b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। यहाँ से आपको निकालना है a क्रॉस b कितना आएगा 1। तो एक तरीका है, आप सिंपली इसको लिखेंगे a1 आई कैप
A2 J कैप A3 K कैप क्रॉस B1 I कैप B2 J कैप B3 K कैप। अब सबको विकर्ण नियम से हम गुना करके निकालेंगे। A1 I कैप को लेंगे, टोटल से गुना करेंगे, A2 J कैप को लेंगे, गुना करेंगे, और फाइनली जो रिजल्ट आता है वो कैसे आता है। तो A क्रॉस B का हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, उतना करने का जरूरत नहीं है। A क्रॉस B का फाइनल रिजल्ट डिटरमिनेंट के रूप में हम लिखते हैं। ये हो गया आपका I कैप J कैप और K कैप। इधर हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3। इससे जो रिजल्ट आएगा, रो वन के एलॉन्ग ब्रेक करेंगे तो आई कप को रोकेंगे, जो बचेगा उसको ब्रेक करेंगे, जे कप को रोकेंगे। इसका आप डिटरमिनेंट में पढ़ चुके हैं। तो ये आपका होता है, इस तरीके से निकालते हैं डिटरमिनेंट के मेथड से। इसको ब्रेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। रो वन के लॉन्ग ब्रेक करते हैं, आई कप को मैंने लिया, जो बचा उसको लिख देंगे। ये आपका आ जाएगा एक और एक गैप होगा, बचेगा A2 A3 B2 B3। तो तीसरा तीसरी गुना करते हैं, A2 B3 माइनस B2 A3। उसके बाद ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो माइनस J कैप। उसका जो बच गया इसको इसको गैप करना है, तो बचा A1 A3 B1 B3। तीसरा तीसरी गुना करेंगे, ये हो गया A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस K कैप। K कैप जब आप लेंगे तो कॉलम 3 और रो 1 गैप हो जाएगा, बचेगा A1 A2 B1 B2। तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1 A2 B1 A2। तो ये मेथड है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। A1 A2 A3 B1 B2 B3 आपको क्या पहचानना है बस। कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, स्पेशल केस हैं, विशेष स्थितियां क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि केस 1 है आपका A एवं B के बीच का कोण थीटा बराबर 0 हो, तो A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B बराबर 1। A क्रॉस B क्या होगा निकालेंगे हम। A क्रॉस B बराबर लिखेंगे AB साइन थीटा n कैप। AB थीटा 0 है तो साइन 0 मैंने रखा है यहाँ पे, और n कैप। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग 0, यानी इस स्थिति में आपका A क्रॉस B जो है शून्य होगा, जब दोनों के बीच का कोण शून्य हो। दूसरी स्थिति है A परपेंडिकुलर B, अर्थात ये रिप्लाई करेगा थीटा 90 डिग्री, तो क्या होगा? तो इस स्थिति में हम लिखेंगे A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा n कैप, और रखेंगे इसका वैल्यू AB साइन 90 n कैप। ये हो जाएगा वास्तव साइन 91, तो हो गया AB n कैप A क्रॉस B बराबर। तीसरी स्थिति है तीसरी स्थिति थीटा 180 ले लिए 180 डिग्री। साइन 180 का वैल्यू आप सोचेंगे ये होता है 0, साइन 0 0 होता है 91 और 180 0। तो इस स्थिति में थीटा 180 होगा, तो A क्रॉस B AB साइन 180 डिग्री n कैप, और साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, तो A क्रॉस B यहाँ पे 0 होगा। और चौथा केस क्या है? चौथा केस है आपका कि आपको निकालना है A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो A क्रॉस A भी शून्य होता है, और वास्तव में शून्य सदिश होता है, ये समझने वाली बात है। ये था स्पेशल केस। और आगे जो भी है, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग सीखेंगे, और उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको A क्रॉस B के थ्रू ही निकलता है। चलिए सूत्रों, दो महत्वपूर्ण सूत्र जो सदिश गुणन से रिलेटेड है उसको समझने का प्रयास करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको समझेंगे हम लोग। जैसे
वेक्टर ए वेक्टर बी। इससे हमने एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया, ए दर्शाएगा वेक्टर बी और वेक्टर ए। इस पैरेललोग्राम का नाम हम दे दिए ए बी सी डी। तो इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर ए क्रॉस बी का मोड, यानी ये समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड ऑफ ए क्रॉस बी। दूसरा जो फॉर्मूला है आपका ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या स्थिति है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है, ए वेक्टर ए वेक्टर बी, और इस तरीके से त्रिभुज का निर्माण है ए बी सी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ ऑफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ये दो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र थे। और इस तरीके से आपका सदिश बीजगणित जो है वो आपका समाप्त होता है। और इसके पहले जो मैंने डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, उस सारे का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और इस पर आधारित एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए। और इससे वेक्टर अलजेब्रा से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका 12th बोर्ड में, तो 10 नंबर पे कमांड आपका हो जाएगा, 5 नंबर तो आपका समकोणिक एकांक सदस्य ही होगा। और वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारे पर्सनल नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।